नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद रहस्यमयी और अनंत सफर पर निकलने वाले हैं। शिव पुराण के इन पावन पन्नों से होते हुए हम उस दिव्य यात्रा को समझेंगे जहां एक आत्मा अपने सांसारिक बंधनों को तोड़कर मोक्ष यानी अनंत मुक्ति तक पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो क्या चीज़ है जो एक आत्मा को इस दुख और दुनिया के चक्कर में बांध कर रखती है, और वो क्या है जो इसे पूरी तरह हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानियत की शांति की तलाश का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, अस्तित्व की जंजीरें, यानी वो कड़ियां जो हमें बांधे रखती हैं। शिव पुराण कहता है कि प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये 8 तत्व मिलकर हमारे इस भौतिक शरीर का निर्माण करते हैं। जरा सोचिए, इन्हीं 8 बंधनों में कैद होकर एक पूरी तरह से मुक्त आत्मा एक बद्ध जीव बन जाती है। ये 8 तत्व सच में एक पिंजरे की तरह काम करते हैं। और पता है, ये पिंजरा कोई एक सिंपल सा ढांचा नहीं होता। हमारे अस्तित्व के 3 अलग-अलग शरीर होते हैं। पहला, स्थूला शरीर, जो हमारे दुनिया भर के सारे काम करता है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर, जो हमारी इंद्रियों के भोग का अनुभव करता है। और तीसरा, कारणा शरीर, जो उस आत्मानंद, उस स्पिरिचुअल ब्लिस का एहसास कराता है। इन्हीं 3 शरीरों के जरिए हमारे कर्म बहते हैं और एक आत्मा पाप, पुण्य, सुख और दुख के मजीद चक्कर में फंस जाती है। यहाँ सबसे बड़ा सच ये है कि कर्म का ये जो विशाल पहिया है ना, ये कभी रुकता नहीं, बस घूमता ही रहता है। एक कैद जीव अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बोझ तले इस जन्म मरण के अनंत चक्र में फंसा रहता है। अब इस महाचक्र से बाहर कैसे आए? इसके लिए एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की जरूरत पड़ती है जिसने खुद इस सृष्टि को बनाया हो, यानी भगवान शिव। तो अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, मुक्ति का मार्ग। आखिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? शिव पुराण हमें मोक्ष का एक बहुत ही स्पष्ट और अनुशासित रास्ता दिखाता है। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र और शिव ध्यान। और देखिए, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक, इन्हीं पवित्र क्रियाओं को जब हम अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं, तब धीरे धीरे हमारा अहंकार टूटने लगता है और हमारी इंद्रियां वश में आने लगती हैं। अंत में इन्हीं से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। और जब कोई जीव इस गहरे ध्यान और भक्ति के जरिए शिव के करीब पहुंचता है, तो उसे मिलती है सच्ची दौलत। असली दौलत सोने या चांदी में थोड़ी ना है। सच्ची दौलत है सर्वज्ञता, यानी सब कुछ जान लेने की शक्ति, और तृप्ति, यानी पूरी तरह संतुष्ट हो जाना। एक ऐसी स्थिति जहां ना तो कुछ और पाने की चाहत बचती है और ना ही कुछ आपसे छिपा होता है। बस यही तो मोक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव पर, भगवान शिव के 5 रूप, जिन्हें हम धरती पर महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 5 तरह के शिवलिंग बताए गए हैं: स्वयंभू, बिंदु, प्रतिष्ठित, चार और गुरुलिंग। ये 5 रूप उस निराकार परमात्मा और हमारी भौतिक भक्ति के बीच एक बहुत ही अटूट और खूबसूरत ब्रिज बनाते हैं। हर एक लिंग की अपनी एक अलग विशेष ऊर्जा होती है। इन सब में सबसे ज्यादा अद्भुत है स्वयंभू लिंगा। ऐसा माना जाता है कि देवताओं और ऋषियों की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव धरती के अंदर एक बीज के रूप में बस गए, और फिर जैसे किसी पेड़ का अंकुर फूटता है ना, ठीक वैसे ही जमीन को भेद कर एक नाद, एक कॉस्मिक साउंड के रूप में वो खुद प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए। इसीलिए इसे स्वयंभू कहते हैं। ये अपने आप में इतना ऊर्जावान होता है कि इसकी पूजा करने से ज्ञान का अनंत विकास होता है। अब 2 और रूपों को देखिए। एक तरफ है पुरुष लिंगा, जिसे देवताओं और ऋषियों ने आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि पाने के लिए स्थापित किया। ये एकदम इटर्नल है, शाश्वत है। दूसरी तरफ होता है प्रकृति लिंगा, जो अक्सर राजाओं या शक्तिशाली लोगों द्वारा स्थापित किया जाता है। ये धन संपत्ति तो देता है, पर यह भौतिक और आंशिक होता है। इन दोनों का फर्क हमें संसारिक सफलता और सच्ची मुक्ति के बीच के अंतर को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। इसी तरह एक क्षर लिंगा भी होता है, यानी जिसे लोग अपनी दिनचर्या के दौरान अपने साथ रख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग जीवन मार्गों और शैलियों के लिए अलग अलग मटेरियल से बने क्षर लिंगा की सिफारिश की गई है। जैसे किसी के लिए सोने का लिंग तो किसी के लिए स्फटिक या क्रिस्टल का। ये सभी अपने अपने हिसाब से आशीर्वाद देते हैं।
इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अध्यात्म सबके लिए है, बस व्यक्ति के हिसाब से उसको पाने का माध्यम थोड़ा बदल जाता है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल विचार है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जन्म और मरण ये दोनों भगवान शिव ने ही बनाए हैं, और इन दोनों को उन्हीं की सेवा में वापस अर्पित कर देना, यही सबसे बड़ी आज़ादी है। ये समर्पण का सबसे डीप सिद्धांत है। जिस दिन कोई ये पूरी तरह समझ लेता है कि उसका सब कुछ उसी अनंत ऊर्जा का हिस्सा है, उस दिन अंदर का सारा डर और मोह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे हिस्से पर, पवित्र भस्म की रहस्यमयी दुनिया। शिव पुराण में बताया गया है कि भस्म 3 तरह की होती है। पहली, लोकाग्नि, जो साधारण आग से बनती है और रोजमर्रा की चीजों को शुद्ध करने के काम आती है। दूसरी, वेदाग्नि, जो वैदिक कर्मकांड के बाद मिलती है। और तीसरी और सबसे सर्वोच्च है शिवाग्नि। ये शिवाग्नि बेल, पीपल और बनियन जैसे विशेष पेड़ों की लकड़ियों को शिव मंत्रों के साथ जलाकर बनाई जाती है। ये सीधे मोक्ष और आत्मिक मुक्ति से जुड़ी हुई है। एक बात हमें क्लियर रखनी चाहिए, भस्मा कोई आम राख नहीं है। असल में जब भगवान शिव इस पूरे संसार के इल्यूजन्स को, इस माया जाल को जलाकर राख कर देते हैं ना, तो जो एकदम शुद्ध इनडिस्ट्रक्टिबल तत्व बचता है वही भस्मा है। ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्योर एसेंस है, जिसे खुद महादेव धारण करते हैं। ये दर्शाता है कि अंत में सब कुछ उसी कॉस्मिक शांति में ही मिल जाना है। और जब कोई सच्चा भक्त इस भस्म का माथे पर तिलक लगाता है, तो वो सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं होता। उस एक तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों का सार समाहित होता है। किसी सच्चे गुरु से मिली हुई भस्म को धारण करने से मन के अंदर छिपे रजस, तमस और बुरे गुण तुरंत नष्ट होने लगते हैं और आत्मा को ज्ञान का असली प्रबोध मिलता है। तो चलिए अब हम आते हैं इस चर्चा के अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से पर, सर्वोच्च पार्थिव लिंगा। समय बदलता है तो आध्यात्मिक साधन भी बदलते हैं। सतयुग में पूजा कीमती रत्नों से होती थी, त्रेता युग में सोने से और द्वापर युग में पारे यानी मर्क्यूरी से। लेकिन आज का वक्त, कलयुग का दौर, जहां इतनी अराजकता है, यहां सबसे शक्तिशाली और सुप्रीम माध्यम मिट्टी को बताया गया है। मिट्टी से बना पार्थिव लिंगा, जो मिट्टी हमें सबसे साधारण लगती है, असल में इस युग में वही मुक्ति का सबसे बड़ा सहारा है। शिव पुराण में इसकी एक बहुत ही खूबसूरत तुलना की गई है। कहा गया है कि जिस तरह सारी नदियों में मां गंगा सबसे शुद्ध और महान है, ठीक वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंगा सबसे ऊपर है। इस मिट्टी के लिंग की रोजाना पूजा करने से न सिर्फ लंबी आयु और समृद्धि मिलती है, बल्कि परम मुक्ति और शांति भी प्राप्त होती है। एक आम इंसान के लिए अनंत शक्ति से जुड़ने का इससे सरल और आसानदार रास्ता शायद ही कोई हो। तो इस दिव्य सफर के अंत में बस एक ही सवाल शेष रह जाता है, कलयुग के इस भारी शोर और भगदड़ भरी जिंदगी के बीच आखिर क्या है जो सहारा बनकर आपको परम शांति की तरफ ले जा सकता है? शिव पुराण इसका जवाब उसी मिट्टी में ढूंढने को कहता है जिससे हमारा और आपका अस्तित्व बना है। इस विश्लेषण को आज यहीं विराम देते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या अनंत शांति बाहर तलाशने की चीज है या भीतर के समर्पण में? हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।